कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है यह सामाजिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। किस में आता है? यह एक जो है कि सामाजिक सिद्धांत है। ठीक, सामाजिक सिद्धांत जीवन समय है वो 1818 से लेकर के 1883 तक रहा है। ठीक, तो इनका जो है कि सामाजिक सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स का। इसमें देखते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स की थियरी है, जो इनका जनसंख्या सिद्धांत है, देखिए वास्तव में कार्ल मार्क्स ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। कार्ल मार्क्स ने वास्तव में जनसंख्या के संबंध में कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, नाम उसका नोट कर लीजिए, कौन? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? दास कैपिटल। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने जो है कि गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो कई सारे विद्वानों ने बाद में इनके उसी थियरी को निकाल करके क्या किया है? जनसंख्या सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए समाज में, कार्ल मार्क्स माल्थस के घोर विरोधी थे। माल्थस के सिद्धांत के कटु आलोचक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि माल्थस क्या थे? पूंजीवादी सिद्धांत था। माल्थस का सिद्धांत क्या था? पूंजीवादी था ना। ठीक, माल्थस का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। माल्थस का सिद्धांत क्या था? पूंजीवादी सिस्टम पर आधारित था। ठीक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए माल्थस का सिद्धांत किस व्यवस्था पर आधारित था। तो माल्थस का सिद्धांत जो है वो पूंजीपतियों के लिए अच्छा था। ठीक है, गरीबों के लिए नहीं। ठीक ना? क्यों? क्योंकि उनका जो सिद्धांत था, ठीक है, वो खाद्यान्न पर भी निर्भर करता था। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में बांटा। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? समाज को दो भागों में बांटा था। ठीक, पहला जो समाज था वो था धनी वर्ग, धनी वर्ग। ठीक, जो दूसरा समाज था वो था क्या? श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि देखिए जो धनी वर्ग होता है वह गरीबों को श्रमिक बनाता है और गरीबों को श्रमिक बना करके उनसे अपना काम लेता है और उनकी मजदूरी को कम करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। जो धनाढ्य वर्ग होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है, ठीक है, क्या धनी वर्ग या पूंजीपति वर्ग, ठीक, जो पूंजीपति वर्ग होता है ये क्या करता है कि श्रमिकों की मजदूरी को कम करके अपने लाभ को क्या करता है? अधिकतम करता है। ठीक, श्रमिकों को पूंजी करके श्रमिकों की जो मजदूरी है उनको कम करके अपनी पूंजी को बढ़ाता है। कौन? धनी वर्ग। ठीक, तो धनी वर्ग के पास क्या होता है? आगे बढ़ने के लिए, लाभ कमाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो क्या है कि श्रमिकों का शोषण किया जाए। ठीक है, उनके वेतन को काट करके अपने लाभ को बढ़ाया जाए। ठीक है, वर्तमान में जितनी भी निजी संस्थाएं हैं, जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो क्या करती हैं? वो क्या करती हैं? यही काम करती हैं ना, कम से कम वेतन देंगी अपने कर्मचारियों को और अपने लाभ को क्या करेंगी? अधिकतम करेंगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे देखिए कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, टीचर्स को कितना वेतन देता है? दुकान की जितनी आमदनी हो रही है, कोई व्यक्ति दुकान पे काम कर रहा है, किसी शॉप पे काम कर रहा है, मॉल वगैरह में देखो कितनी आमदनी होती है, लेकिन उसमें काम करने वाला व्यक्ति कितना पाता है? बात समझ में आ रही है? तो कार्ल मार्क्स इस चीज़ को जानते थे, समझते थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो धनी वर्ग है वो श्रमिकों से काम लेता है, लेकिन उनके वेतन को काट करके क्या करता है कि अपना लाभ बढ़ाता है। फिर इन्होंने श्रमिक वर्ग के बारे में बताया कि देखिए जो श्रमिक वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग के पास एक ही ऑप्शन होता है, क्या? श्रम। ये क्या हो गया? लाभ बढ़ाते हैं। ठीक ना, पूंजी बढ़ाते हैं। श्रमिक वर्ग क्या संचय करता है? ये ठीक है, ये क्या करते हैं? पूंजी संचय करते हैं, पूंजी संचय करते हैं। ठीक,
और श्रमिक वर्ग क्या करते हैं? श्रम का संचय करते हैं। किसका संचय करते हैं? श्रम का संचय करते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें अब ये जो है श्रम का संचय करते हैं श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जो है श्रम का संचय क्यों करते हैं? श्रमिक वर्ग जो मजदूर होते हैं वो श्रम का संचय क्यों करते हैं? क्योंकि मजदूरों के घर में जो होता है आय का एकमात्र जो कारण होता है वो होता है श्रम, मजदूरी। जितना ये लोग श्रम करेंगे, जितनी ये लोग क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, ठीक है, उतना पैसा आएगा। यह सोच होती है श्रमिक वर्ग की। धनी वर्ग की सोच क्या होती है? हमें लाभ कमाना है, ठीक ना। तो हम जितना कम से कम खर्च करें और इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा बच्चों को भी जन्म देंगे तो भी ज़्यादा खर्च होगा, ठीक, और लाभ नहीं होगा। लेकिन कम बच्चों को जन्म देंगे, श्रमिकों का वेतन काटेंगे तो लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। श्रमिक वर्ग क्या करता है? श्रम संचय करता है। श्रमिक वर्ग यह सोचता है कि अगर घर में जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति 500 रुपया कमा रहा है, ठीक, दिन का, तो श्रमिक वर्ग ये सोचता है कि अरे भाई, अगर जैसे मान लो कि उसका किसी का एक लड़का है, वह 500 रुपया कमा के ला रहा है, तो यह सोचेगा कि अगर हमारे 2 लड़के होते तो हमारे घर में रोज़ कितना आता? 1000 रुपया आता। 3 होते तो हमारे घर में कितना आता? 1500 आता। तो इस सोच में श्रमिक वर्ग क्या करता है? अधिक संतानों की उत्पत्ति करता है, ठीक, अधिक बच्चों को जन्म देता है, जिससे कि जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती रहती है। अब होता क्या है इससे? जनसंख्या बढ़ती रहती है तो श्रमिक तो जिस जगह पे था गरीब था, जनसंख्या बढ़ने से उसमें डिवाइडेशन हो गया, वो और गरीब होता चला जाएगा। क्योंकि सिर्फ कमाने से ही मतलब नहीं, खर्च भी तो उसका होगा उतना। और जो अमीर वर्ग है वो लगातार क्या होता चला जाएगा? अमीर होता चला जाएगा। तो अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती चली जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा तो। इसलिए सरकार क्या करती है? इसलिए सरकारें क्या करती हैं कि गरीबों को शिक्षित कर रही हैं, ठीक है, कि तुम लोग क्या हो? जागरूक हो, ठीक ना, चीज़ों को जानिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है। इसीलिए जो है कि देखिए सर्व शिक्षा अभियान फ्री शिक्षा दी जा रही है, फ्री एजुकेशन, ताकि हर कोई व्यक्ति क्या करे? इस बात को जाने कि हम भी क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, हम भी लाभ कमा सकते हैं, हम भी पूंजी संचय कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना ये चीज़? तो ये होता है क्या? श्रमिक वर्ग। तो कार्ल मार्क्स से ये कहना था कि जो धनी वर्ग होता है वो पूंजी संचय करता है, जो श्रमिक वर्ग होता है वो क्या करता है? श्रम संचय करता है। और श्रम संचय करने के चक्कर में श्रमिकों की जनसंख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस प्रकार से पूरे देश की ही जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो इनके सिद्धांत को लागू करने वाले जो देश थे वो देश क्या बोले जाते हैं? कम्युनिस्ट बोले जाते हैं, ठीक। कम्युनिस्ट का मतलब कि साम्यवादी, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट किसको बोला जाता है? मार्क्सवादी बोला जाता है। होता है ना कि अरे तो जो है कि कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट का मतलब क्या? मार्क्स के सिद्धांतों को मानने वाले, मार्क्स के विचारों को मानने वाले क्या बोले जाते हैं? मार्क्सवादी बोले जाते हैं। क्लियर? कम्युनिस्ट, साम्यवाद, जैसे भारत में भी क्या है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि साम्यवादी विचारधारा रखती हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के भी इस सिद्धांत की अच्छा, कार्ल मार्क्स का और क्या कहना था? अब सुनिए, कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि देखिए, जब धनी वर्ग और श्रमिक वर्ग हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी कमाई धनी वर्ग कर रहा है, धनी वर्ग जितनी कमाई कर रहा है, उसका सिर्फ एक कारण क्या है? श्रमिक वर्ग। अगर श्रमिक वर्ग काम करना बंद कर दे तो धनी वर्ग की कमाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और धनी वर्ग जो है कभी भी क्या करेगा? काम करने के लिए जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे देखिए वर्तमान में धान की रोपाई चल रही थी ना अभी, तो मजदूर धान की रोपाई कर रहे हैं। अगर मजदूर धान की रोपाई ही बंद कर दें, मजदूर क्या करें? धान की रोपाई ही बंद कर दें, तो इतने ज़्यादा खेतों में जो है कि धनाढ़ लोग, मतलब जिनके पास ज़मीनें हैं, वो धान की रोपाई नहीं करेंगे। कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो
तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि इस कंडीशन में जो लाभ हुआ, मतलब फसल उत्पादन जो हुई या फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ, उसमें से भी श्रमिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो श्रमिक वर्ग किया था। जैसे जो धान का उत्पादन होगा, उत्पादन होने के बाद हम मजदूरी तो उनको दे ही रहे हैं, उत्पादन होने के बाद भी जो है कि कुछ लाभ हम क्या करें, ज़्यादा दे दें धनी वर्ग को, और उसमें से भी कुछ क्या करें हम श्रमिक वर्ग को फिर दें। बात समझ आ रही है? इस तरीके से इन्होंने कार्ल मार्क्स से कहना था कि समाज में अमीर और गरीब वर्ग के बीच जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सब साथ में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे देशों ने, जैसे रूस, चीन, बहुत सारे देशों ने क्या किया, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपना लिया, इनकी थियोरी को अपना लिया। बात समझ में आ रही है? चीन, अभी जैक मा का नाम सुना? जैक मा चीन के बहुत अमीर आदमी थे, जैक मा, ठीक है, अलीबाबा कंपनी थी उनकी, बहुत ज़्यादा कमा लिया जैक मा की कंपनी ने। अलीबाबा ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कमा लिया, बहुत ज़्यादा कमा लिया। लेकिन हुआ क्या, वहाँ की सरकार ने उनको पकड़ लिया, कहा कि जितने तुम्हारे एम्प्लॉय हैं और जितने तुम्हारे एरिया में जितनी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, उसको अपने पैसे से ठीक करो, क्योंकि तुम बहुत पैसा कमा लिए हो। समझ गए? बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है और उसी क्षेत्रों के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच रही है, और उनसे ही लाभ कमा करके वो फैक्ट्री क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा लाभ उसके पास हो गया। सरकार ने क्या कहा, तुम लाभ बहुत कमा ली हो, सबको पैसा बांट दो, ठीक है, सबको क्या करो, पैसा बांट दो, ठीक। तो यह क्या हो गया, यह क्या है, साम्यवाद है, ठीक है, जिसमें अमीरों से लेकर के गरीबों को दे दिया जाता है, ठीक। तो इसी श्रेणी को बोलते हैं क्या, साम्यवाद। लेकिन साम्यवाद की आलोचना भी होती है, साम्यवाद की क्या होती है, आलोचना भी होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे साम्यवाद की आलोचना होती है। साम्यवाद में जैसे पहले CIS था ना, CIS, आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग, CIS, पूर्व सोवियत संघ, रूस, पहले 13 देश थे, और 13 देश मिला करके क्या बोले जाते थे, रसिया बोले जाते थे, रूस बोले जाते थे। रूस जो है 1991 में क्या हुआ, अलग अलग 13 देशों में टूट गया। मतलब उसका सिद्धांत तो हालांकि क्या था, कम्युनिस्ट ही था, साम्यवादी विचारधारा पर ही चल रहा था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, उसमें 13 देश अलग अलग बन गए। तो कारण क्या था भाई, जब साम्यवादी विचारधारा पर चलने के कारण आपका समाज उन्नत हो रहा था, आपके देश में सभी को अच्छी फैसिलिटी मिल रही थी, तो उनको टूटने की क्या ज़रूरत थी, अलग अलग होने की क्या ज़रूरत थी। घर में अगर 2 भाई हैं तो 2 भाई अलग अलग क्यों होते हैं, जब फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ होती है, ठीक है, जब फूड की कंडीशन गड़बड़, खाने को ठीक से नहीं मिलेगा, ठीक है, आर्थिक कंडीशन जो है कि गड़बड़ होगी उनकी, तभी ना अलगाव होता है घर में। घर में लोग अलग क्यों होते हैं, हमको वो खाने को नहीं मिला या हमको पैसा नहीं मिला, यही बात होती है। तो साम्यवादी सिस्टम तो ये कहता है, साम्यवादी सिस्टम तो ये कहता है कि अमीरों से लेकर गरीबों को दो, सबको दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बांट दो, सब एक साथ बढ़ेंगे आगे। लेकिन तब उस दशा में ये लोग क्यों टूट गए, रसिया क्यों टूट गया, अलग अलग हो गया, बताइए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, टूटने के बाद जो सभी देश थे, जैसे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश कहाँ थे, रसिया के थे, रूस में थे। ये देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए। किधर बढ़ गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए, ठीक। अब एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम चारों लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं। अब मान लीजिए कि हमको भूख लगी, हम गए किचन में, खाना बनाए, और खाना बना करके किचन में ही खा लिए, और आके फिर यहाँ बैठ गए। बात समझ आ रही है? अब मान लीजिए इनको भूख लगी, ये उठे, गए किचन में खाना बनाए, खुद भी खाए, ला करके बाकी लोगों को भी खिला दिए। समझ रहे हैं? तो हमने जो काम किया वह पूंजीवादी सिस्टम के तहत किया। भाई हमारे में टैलेंट था, मेरे में क्या था,
टैलेंट था, हम गए बनाए, बना कर खाए, आके मस्त बैठे हैं। आप में टैलेंट था, आप गए बनाए, आपने क्या किया, ला के बाकियों में बांट दिया। अब अगली बार मैं क्या करूँगा, या अगली बार आप क्या करेंगे, आप भी नहीं जाएंगे बनाने। क्यों? आपके माइंड में बात आएगी चलो कोई ना कोई बना के तो लाएगा ही। आपके माइंड में ये बात आएगी ना कि भाई हम बनाए हैं तो हमको सबको देना पड़ रहा है, अब अगले दिन से क्या करूँगा, मैं भी नहीं बनाऊँगा, कोई ना कोई बना के लाएगा, मैं खाऊँगा। तो साम्यवादी सिस्टम में क्या होता है, टैलेंट की कमी। अब मान लो कि टैलेंट जिसका होगा वो छुपा रह जाएगा, टैलेंट बाहर निकल करके नहीं आएगा। कंपटीशन क्या हो जाएगा, कंपटीशन बिल्कुल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे समाज में क्या है, अभी जैसे भारत की बात करें, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कमाना चाहते हैं, और सरकार प्रमोट भी कर रही है। सरकार क्या कर रही है, प्रमोट भी कर रही है। अंबानी से लेकर किसी को दे नहीं रही है, सरकार क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो इससे क्या है, टैलेंट जगेगा, लोग नए नए अपने इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए अपने मतलब तरीके ईजाद कर रहे हैं कमाने के। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा ना, टैलेंट निकल करके सामने आएगा ना। उस दशा में क्या हुआ, जो कंपटीशन था वो भी खत्म। तो रूस के टूटने का मेन कारण जो है कि रूस के टूटने के मेन कारणों में से एक कारण क्या था, ये भी था उसका कम्युनिस्ट होना। तो रूस से सारे देश टूट करके अलग अलग पूंजीवाद की तरफ फिर क्या हो गए, वो बढ़ने लगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये था किसका, कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक, कहीं कहीं इनकी बातें सही भी लगती है, तो कहीं जगहों पर क्या होता है, इनके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। ठीक, एक फ्रांसीसी विचारक हुए थे ड्यूमा को भी सुन लीजिए। एक फ्रांसीसी विचारक हुए थे, कौन, ड्यूमा भी क्या थे, ठीक है, ड्यूमा फ्रांस के दार्शनिक थे। इन्होंने भी जनसंख्या का सिद्धांत दिया। इन्होंने माल्थस के सिद्धांत की कटु आलोचना की। किन्होंने, ड्यूमा ने माल्थस के सिद्धांत की क्या की, कटु आलोचना की। इनका सिद्धांत क्या है, सामाजिक सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक, इनके सिद्धांत में क्या कहा गया है, ड्यूमा का सिद्धांत ये कहता है कि देखिए, जब हम किसी समाज को उन्नत बनाएंगे, जब हम किसी समाज को क्या करेंगे, उन्नत बना देंगे, तो वह ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जनसंख्या में कमी करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब हम समाज को उन्नत बनाएंगे तो उसके पास फिर वो सामाजिक गतिविधियों में उलझ जाएगा, ज़्यादा कमाने का प्रयास करेगा, ज़्यादा पूंजी इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, और ज़्यादा पूंजी इकट्ठा करने के चक्कर में वह बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगा, जिससे जनसंख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। अब जैसे देखिए, आपके आसपास भी जितने कमाने वाले लोग हैं, जितने लोग बिजनेस मॉडल में जा रहे हैं, आप यह देखते होंगे कि वह बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनके 2 और बच्चे होते तो वो कैसे ध्यान देते हैं। इसलिए ऐसा समाज क्या करता है, कम बच्चों को जन्म देता है। ठीक है ना। ड्यूमा के सिद्धांत को सामाजिक केशिकात्व का सिद्धांत बोलते हैं। किसका सिद्धांत बोलते हैं, केशिकात्व का सिद्धांत। तो केशिकात्व का सिद्धांत किसने दिया, ड्यूमा ने दिया। ठीक है, केशिकात्व का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए केशिकात्व होता क्या है, केशिकात्व होता क्या है। केशिकात्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बाल्टी में पानी है और आप एक पेपर लीजिए, वह पेपर थोड़ा सा पानी में डुबा दीजिए, तो उस पेपर के साथ, जो पेपर आपने थोड़ा सा ही पानी में डुबाया हुआ है, लेकिन पानी उस पेपर के सहारे ऊपर तक आ जाएगा। तो ऊपर तक आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, केशिकात्व बोलते हैं। पानी ऊपर क्यों आता है, केशिकात्व के कारण आता है ना। जैसे गांव में क्या होता है, देखिए खेत में पानी लगा दीजिए, पानी पूरा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। पानी कहाँ चला गया, छोटे छोटे छिद्रों से जमीन के अंदर चला गया। जैसे धान की रुपाई होती है तो पानी लगाने के बाद तुरंत उसकी जुताई होती है। क्यों जुताई होती है, कि पानी सूखे ना। जुताई हो जाने के बाद जो है कि पानी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता,
क्योंकि जुताई हो जाने के बाद जो है जो छोटी छोटी पतली पतली जो नलियाँ होती बन जाती हैं खेतों में, वो टूट जाती हैं। तो केशिका तो क्या होता है, टूट जाता है, जिससे पानी नहीं सोखता है। तो जो ड्यूमा का सिद्धांत है वो केशिकात्व का सिद्धांत बोला जाता है। क्यों? इन्होंने कहा कि समाज को जितना आप छोटा करेंगे, परिवार को आप जितना छोटा करेंगे, उतना ही वह परिवार क्या होगा, उन्नतशील होगा। और जब परिवार उन्नतशील होगा तो छोटा होगा, और छोटा होगा तो फिर जनसंख्या क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए अच्छा यहाँ पर ड्यूमा एक बात और कहते हैं। ड्यूमा क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं, सरकार उनको कम प्रमोट करती है, उनको कम सुविधाएं देती है, जबकि जो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे नगर पालिका में देखिए कितनी सारी सुविधाएं होती हैं, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो सरकार कहती है हाँ ठीक है लो, ये सुविधा तुमको दे रहे हैं, पूरी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लो और कमाओ। क्योंकि वो कमाएंगे तो क्या करेंगे, जनसंख्या कम बढ़ेगी, परिवार का आकार छोटा होगा। जबकि गांव में क्या होते हैं, आगे बढ़ने की उतनी इच्छा नहीं होती है, पूंजी इकट्ठा करने की चाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गांव में आरामदायक जीवन लोग चाहते हैं। गांव का जीवन क्या होता है, थोड़ा सा आरामदायक माना जाता है, हालांकि है नहीं, लेकिन मान्यता है ना कि हाँ गांव में थोड़ी सी क्या होती है। देखिए गांव में लोगों के पास समय भी होता है, मनोरंजन भी करते हैं, सारे काम करते हैं, सब कुछ ठीक होता है। ठीक ना। तो ड्यूमा का केशिकात्व सिद्धांत यही कहता है कि जैसे जैसे समाज क्या होगा, परिवार का आकार लघु होगा, वैसे वैसे जनसंख्या कम होगी। ठीक, समाज क्या बनेगा, उन्नतशील बनेगा। क्लियर, बात समझ आ रही? तो ये चीज़ें क्या था, ड्यूमा का केशिकात्व सिद्धांत। और अभी मतलब इसके पहले हम लोग समझे क्या, कार्ल मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत। ठीक ना। बाकी जितनी भी थियरी है, जितने भी सिद्धांत हैं किसी भी विषय के जो प्रमुख हैं नेट और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये सारे सिद्धांत हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ जाएंगे। ठीक ना। इसको अलग से नोट करके रखना है ताकि आपको पढ़ने में और उसका रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है।